इस खबर पर जरा गौर फरमाइए, क्योंकि ये आने वाले किसी बड़े वैश्विक संकट की आहट हो सकती है। मामला ईरान के कथित भूकंप के सस्पेंस का है। दरअसल गुरुवार की सुबह जब ईरान की धरती कांपी तो सिर्फ वहां के लोग ही नहीं डरे, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। दक्षिणी ईरान में 5.5 तीव्रता का एक जोरदार भूकंप आया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई कुदरत का कहर था या फिर ईरान ने गुपचुप तरीके से कोई बड़ा खेल कर दिया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पे बैठा हुआ है। अमेरिका ने अपने विमान वाहक युद्धपोत, जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों का बेड़ा ईरान के मुहाने पे तैनात कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पे हमले का आदेश दे सकते हैं। और ठीक इसी तनाव के बीच ईरान की जमीन के भीतर से आई ये हलचल किसी बड़े खतरे का इशारा कर रही है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज यानी GFZ के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र ईरान के फारस प्रांत के मोहर कस्बे से करीब 35 किलोमीटर दूर था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि इसकी गहराई, इसकी हलचल जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे हुई। जब भी कोई परमाणु परीक्षण जमीन के भीतर किया जाता है तो उसकी रीडिंग अक्सर इसी तरह से भूकंप के झटकों के रूप में आती है। हालांकि अमेरिकी एजेंसी USGS ने इसकी तीव्रता 4.4 बताई है, लेकिन शक की सुई इसलिए भी खूब रही है क्योंकि जिस मोहर कस्बे में ये भूकंप आया वहां से ईरान का बुशर परमाणु ऊर्जा केंद्र सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। ये वही इलाका है जहां ईरान ने अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पाल रखा है। इस्फहान और नतान्ज, जहां अमेरिका पहले भी हमले कर चुका है, वहां से भी ये इलाका बहुत ज्यादा दूर नहीं। आखिर क्या वजह है जब अमेरिका की फौज हमला करने के लिए तैयार खड़ी है तभी ईरान की धरती बार बार कांप रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसी महीने 1 फरवरी को भी ईरान में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया था। बार बार एक ही इलाके में आ रहे ये झटके क्या महज इत्तेफाक है? अमेरिका लंबे समय से ये आरोप लगाता रहा है कि ईरान अपनी ऊर्जा जरूरतों के नाम पे यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना रहा है। पिछले साल इन्हीं आरोपों के बाद अमेरिकी सेना ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक की थी। इस वक्त जिनेवा में परमाणु डील को लेकर दूसरे दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स ने ईरान को कोने में धकेल दिया है। कूटनीति के जानकार मानते हैं कि अगर ईरान ने वाकई परमाणु परीक्षण कर लिया है तो ये अमेरिका के लिए एक खुली चुनौती होगी। हालांकि इस भूकंप को लेकर ईरान ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। ना तो नुकसान की खबरें दी गई हैं और ना ही किसी परमाणु परीक्षण की पुष्टि की गई है। लेकिन खामोशी अक्सर बड़े तूफान से पहले की होती है। अमेरिका की टैरिफ नीति और सैन्य तैनाती ने पहले ही माहौल को गर्मा रखा है। अगर सुरक्षा एजेंसियों की ये आशंका सच साबित होती है कि ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं तो मिडिल ईस्ट में जंग का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस बार पीछे हटेंगे या फिर इस भूकंप को बहाना बना के ईरान पे सीधा हमला कर देंगे। दुनिया एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महायुद्ध की शुरुआत कर सकती है। नजरें अब वॉशिंगटन और तेहरान पे टिकी हैं, क्योंकि अगले कुछ घंटे पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकते हैं।